वेलकम टू एनजीकॉन एकेडमी अगेन। और अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं चार्ज बाय मास रेशो। ठीक है, या इसको हम कहते हैं क्यू बाय एम। चार्ज बाय मास रेशो की हमारे पास किताब में दो इक्वेशंस दी हुई हैं। क्यू बाय एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर, और सेकेंड दी हुई है क्यू बाय एम इज इक्वल टू 2v ओवर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर। इसमें से ये वाली जो इक्वेशन है ये नॉन प्रैक्टिकल है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो इसमें भी वेलोसिटी, इसमें भी v है और सेकंड वाली में भी v है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन की, तो इसमें जो v है वो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और सेकंड इक्वेशन में जो v है वो है हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में जो B है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों में जो R है वो है रेडियस ऑफ चार्ज। अब सोचने की बात है कि रेडियस ऑफ चार्ज क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई भी हो और एक चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो इस सर्कुलर मोशन में उसका जो रेडियस होगा वो ये आर है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ये बी है। ठीक है, अब ई बाय एम रेशो से जो सवाल आते हैं वो आते हैं, उसमें हमसे पूछा होता है रिलेशन ऑफ ई बाय एम या क्यू बाय एम विद रेडियस। एक बहुत कॉमन सवाल है कि एन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन एंड गैमा पार्टिकल enters into a magnetic field। तो रेडियस सबसे ज़्यादा या सबसे कम किसका होगा? ये सवाल करने से पहले हमें सबसे पहले इन सब के ई बाय एम रेशो फाइंड करने हैं। अगर हम सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल, फिर हम लिख देते हैं प्रोटॉन, फिर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, और आखिर में हम लिख देते हैं गैमा पार्टिकल। अब स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, और इसके ऊपर चार्ज होता है +2। तो अगर हम इसका चार्ज बाय मास रेशो देखें तो चार्ज आ गया इसका +2 और मास आ गया इसका 4, तो इसका ई बाय एम रेशो बन गया 0.5। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1 और उसका मास भी होता है 1 AMU। तो अगर हम इसके चार्ज बाय मास रेशो की बात करें तो इसका चार्ज हो गया +1 और ये भी 1, और इसका आंसर आ गया 1। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1 और इसका मास होता है <1 AMU। तो अगर यहां पर हम चार्ज टू मास रेशो की बात करें तो यहां पर ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास <1 होगा, और इसका आंसर ग्रेटर आएगा 1 से। अगर गैमा रे की बात करें तो गैमा रे का चार्ज भी 0 होता है और उसका मास भी 0 होता है, तो चार्ज बाय मास रेशो आ गया 0/0, और यहां पर हमारे पास आंसर आ गया 0। तो अगर हम चार्ज बाय मास रेशो के हिसाब से देखें तो सबसे कम चार्ज बाय मास रेशो है ई बाय एम रेशो है गैमा रे का, उसके बाद है हमारे पास अल्फा रे का, उसके बाद है प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा मैं साइंस गलत यूज़ कर दिए, सबसे कम है गैमा का, फिर अल्फा का, फिर प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब अपने सवाल पे वापस आते हैं। हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, एक हमारे पास प्रोटॉन, एक हमारे पास गैमा पार्टिकल, और एक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन
वो आए हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे ज़्यादा रेडियस या सबसे कम रेडियस किसका होगा? तो E/m जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो जिसका सबसे ज़्यादा E/m होगा उसका रेडियस सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा E/m किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन आते के साथ ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, रेडियस कम होने के लिए सर्कल छोटा होना चाहिए। जो गैमा रे है वो क्या करेगी कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी और वो स्ट्रेट निकल जाएगी। जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जो अल्फा रे है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी कम डिफ्लेक्शन शो करेगा और जो अल्फा रे है वो सबसे ज्यादा कम डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो रेडियस के हिसाब से सबसे कम रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन का, फिर होगा प्रोटॉन का, फिर होगा अल्फा रे का, और सबसे ज्यादा रेडियस होगा स्ट्रेट लाइन में जाएगी गैमा रे। ठीक है, तो आप लोगों से यह सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस और तरीके से आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसकी होगी? तो डिफ्लेक्शन और रेडियस जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर अल्फा रे की, और गैमा रे की किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन होगी ही नहीं। तो ये है आपके पास E/m या Q/m। अगर आप एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं तो यही Q/m E/m हो जाएगा, और अगर आप सब एटॉमिक मतलब आप लोग बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं तो इसकी जगह Q/m हो जाएगा। तो इक्वेशन से आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर E/m। इसके अलावा आप लोगों से रेडियस का रिलेशन पूछा जा सकता है, और ये एक कॉमन सवाल है जो आता होता है। तो आई होप कि ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।